और बंगाल का तो देखो, ये घटना हुई, इससे पहले संदेश खली वाली कितनी बड़ी घटना हुई, जिसमें एक कोई लीडर ही था टीएमसी का, कई दिनों तक तो वो पकड़ में नहीं आया। कमाल की बात है, मतलब जिस पार्टी की सरकार है बंगाल में, उस पार्टी का लीडर कोई इस तरह की दरिंदगी करे कि उसके घर वालों के सामने उसके साथ रेप होता रहे, और वो पकड़ में नहीं आए महीने 2 महीने तक। तो वो तो बंगाल का विभाजन करके, और बंगाल में उत्तर बंगाल को अलग करना जरूरी है, जिसको ग्रेटर कूच बिहार कहते हैं, उस कूच बिहार राज्य को कर लेंगे अलग, तो वहां की जो स्वर्ग है वो बच जाएगा, वरना इनके साथ साथ ये बांग्लादेश से भी बुरी हालत होने वाली है। अब शुभेंदु अधिकारी जी, मजूमदार जी क्या है, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश से 1 करोड़ शरणार्थी आने की संभावना है, तैयार रहे भारत। क्यों? सरकार इतनी मजबूत है, उनको वहां सुरक्षा नहीं दे सकती। वो यहां आएंगे, उसके बाद इसी तरह के अपराध की करेंगे। और अब भी यदि सही डीएनए टेस्ट होना, इस दुर्घटना के, ये दुर्घटना भी नहीं, हम इसको दरिंदगी कहेंगे, इस दरिंदगी में बंगाली मूल, बांग्लादेश मूल के लोग मिलेंगे आपको, आप देख लेना भले। इस हर जगह की वहां, ये जो कूच बिहार वाला एरिया है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, यहां तो जमीन हड़प ली, उनकी बच्चियों को ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। आपने भी इंटरव्यू लिए हैं 2-3 बार, वहां के जो महाराजा अनंत राय जी हैं, मैंने इंटरव्यू किए हैं, समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। कई बार ये बात उन्होंने लोक संसद के अंदर, राज्यसभा में उठाई है, लेकिन सरकार के, केंद्र सरकार के भी जू नहीं रहेंगी है। तो ये अब इन्होंने, अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बच्ची लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है कि साहब मैं बेटी हूं और सड़क पर दरिंदगे रहते हैं, तो उसको लाइसेंस मिलना चाहिए। यदि इनके बस की नहीं है, तो हमारे देश की सभी बच्चियों को आप हथियार का छूट दें और लाइसेंस दें उसको, ताकि वो अपने आप इनका इलाज कर लेंगी। क्योंकि सरकार के और इनके पुलिस के तो बस की नहीं है, ये तो खुद ही प्रोटेस्ट करने पे उतर जाते हैं। आप अभी तो ममता जी उतरी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस क्षेत्र का एसएचओ भी प्रोटेस्ट करने पे उतर आया हो। एसएचओ कोई अलग नहीं है, एसएचओ सीएम का ही आदमी होता है, एसपी भी सीएम का ही होता है, डीजीपी भी सीएम का ही होता है। तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। यही समझ प्रोटेस्ट का अधिकार ही नहीं है। हाँ, आपने जो कूच बिहार की बात की, और जो वहाँ जिस तरह की वहाँ भी, उस पे भी हम कभी बात करेंगे। कूच बिहार को लेके आप बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, कूच बिहार को लेके किस तरह के मेरा वहाँ क्या संबंध है, वो क्या संबंध है कि जो हमारे राजमाता गायत्री देवी जी जयपुर के राजमाता थे, और राजस्थान में स्वाभिमान से लोगों को जीना सिखाया, नारी स्वाभिमान के प्रतीक हैं वो। और कांग्रेस की एक छत्र शासन जब हुआ करता था, फिर भी स्वतंत्र पार्टी और रामराज परिषद के जरिए उन्होंने विपक्ष की राजनीति शुरुआत की थी। और इस भारतीय जनता पार्टी जो जब ये उस समय जनसंघ थी, इसको भी उन्होंने जीवन दान दिया था। तो वो वहां की प्रिंसेस हैं, इसलिए वहां से हमारे रूट हैं, हमारी एक तरीके से कहे तो राज ननिहाल है वो, वहां हमारा रागात्मक संबंध है, वहां का क्षत्रिय राजवंशी समुदाय है, वो सीधा सीधा हमारा रिलेटिव है, हमारा भाई है। इसलिए वो दर्द, उनका दर्द हमें हमारा दर्द लगता है। वो आज वहां समस्या में जूझ रहे हैं, तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? हाँ, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और देख रहे हैं बहुत जल्दी आपके साथ वो जो मुद्दा है पूरा कूच बिहार को, उस पर कभी बात करेंगे बहुत जल्दी।